वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद। हम आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की पथरी की वजूहात और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए इलाज के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब के साथ शेयर कर दें और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के हवाले से बर वक्त आगाही मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे हमारे यहाँ पित्ते की पथरी का नाम दिया जाता है, ये एक आलमी मसला है। पाकिस्तान में भी इसके बहुत से मरीज मौजूद हैं, जबकि इस मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। पित्ता इंसानी जिस्म में थैलीनुमा हिस्सा है जो जिगर के दाहिने हिस्से की ज़ेरी सतह पर मौजूद होता है, और ये थैली तकरीबन 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है, जिसमें सफ़रा भरा रहता है। सफ़रा एक जर्द रंग का मादा होता है जिसे अंग्रेजी में बाइल कहा जाता है। सफ़रा को लिवर बाइल जूस भी कहा जाता है। सफ़रा एक तेज़ाबी मादा है जिसे जिगर बनाता है और उसकी फालतू मिकदार पित्ते में जमा रहती है, जहाँ से ये एक नाली के जरिए आंतों पर गिरता है और चिकनाई को तोड़कर छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील करके उसे काबिले हजम बनाता है। सफ़रा में 97% पानी, 1 से 2% नमकियात और 1% पिगमेंट और बाकी चर्बी होती है। अब बात करते हैं पित्ते में पथरी क्यों बनती है। इस सवाल का कोई सादा जवाब तो नहीं, लेकिन इस राय के हवाले से कोई इख्तलाफ भी नहीं कि पथरी बनाने में पित्ते का अपना किरदार भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर पित्ता तंदुरुस्त हो तो आम हालात में पित्ता जो है ये पथरी नहीं बनने देता। कुछ लोगों में जिगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बाइल डक्ट में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये क्रिस्टल्स रफ्ता रफ्ता एक पथरी में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा ये बात काबिले तवज्जो है कि ये बीमारी मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी बड़ी वजह एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसके बायस ख़वातीन के सफ़रा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका वज़न ज़्यादा हो या जिनके ख़ानदान में इस बीमारी की मौरूसियत पाई जाती हो, वो भी इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया का बकसरत इस्तेमाल और फाइबर की कमी भी पित्ते में पथरी बनने का बायस बन सकती है। पित्ते में अगर किसी वजह से सोजिश हो जाए तो फिर सोजिश वाले मकाम पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और एक तहकीक के मुताबिक 90% मरीजों को न सिर्फ सोजिश होती है बल्कि इसके साथ पित्ते में पथरियाँ भी होती हैं। अगर पथरी की अलामत की बात की जाए तो तकरीबन हर 10 में से 7 अफराद में पथरी की कोई अलामत नहीं होती, और जब अलामत जाहिर होती है तो वक्फे वक्फे से पेट के ऊपरी हिस्से या कमर के पीछे दर्द होता है। जब पित्ते की पथरी बाइल डक्ट में पहुंच जाती है तो दर्द का सबब बन सकती है, या ये बाइल डक्ट को जुज़वी बंद करके यरकान और इन्फेक्शन की वजह बनती है। इसकी तशखीस की बात की जाए तो पित्ते में मौजूद पथरियों में अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो तो एक्सरे में नज़र आ जाती है, वरना इसकी तशखीस का बेहतरीन ज़रिया अल्ट्रासाउंड है, जिसकी मदद से न सिर्फ पथरियों की तादाद का पता चल सकता है बल्कि सही साइज भी मालूम किया जा सकता है। पित्ते की पथरी की चंद बुनियादी अलामात: पसलियों के नीचे दाएं जानब शदीद दर्द होता है, ये कभी हल्का और कभी शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है, और ये दर्द आधे घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक चल सकता है। इसके अलावा मतली और कै आना भी पित्ते की पथरी की अलामत हो सकती है। पित्ते की बीमारी में निज़ाम इंतज़ाम ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसके बायस कुछ खाने से मतली महसूस होती है। बुखार का आना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना ये भी पित्ते की खराबी की तरफ इशारा करता है। बुखार पित्ते के इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। इसके अलावा यरकान पित्ते की पथरी और बीमारी को जाहिर करता है। अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाजत महसूस होने की शिकायत हो तो ये भी पित्ते की बीमारी की एक अलामत है। इसके अलावा बदहजमी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, खाने के बाद पेट का फूलना, कब्ज, सर चकराना, खून की कमी, एक्नी और फोड़े फिंसियाँ निकलना भी इसकी अलामात में शामिल है। मोटे अफराद जिनका खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो, ऐसे अफराद के पित्ते में पथरियाँ बनने का चांस ज़्यादा होता है। पित्ते की पथरी का मरीज ज़ियाबीतिस का शिकार भी हो सकता है। इसके अलावा वजन में कमी के लिए ज़्यादा डाइटिंग से जिगर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा होने लगता है, जिससे पित्ते के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भूखा रहने से भी पित्ते की कारकर्दगी मुतासर होती है। एलोपैथिक तरीका इलाज में पित्ते की पथरी का सवाए ऑपरेशन के और कोई इलाज नहीं, लेकिन जब ऑपरेशन के जरिए पित्ते को निकाल दिया जाता है तो हाजमा बहुत ज्यादा मुतासर होता है, क्योंकि ये हाजमे का गदूद है।
जिन मरीजों को ऑपरेशन करके पित्ता निकाला गया है, इन मरीजों में अमूमन गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ज़्यादा ऑयली चीज़ जो है वो नुकसान करती है, ज़्यादा चावल का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। लेकिन इसके बरअक्स होम्योपैथिक में इसका कामयाब इलाज मौजूद है जो पथरी को छोटे से छोटा करके ख़त्म कर देता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो पित्ते के मरीज़ को अलामात के मुताबिक दी जाती हैं। आज हम पित्ते की पथरी से निजात के लिए एक कामयाब नुस्खा आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें बर्बरस वल्गैरिस, कार्डोस्मार और चिलिडोनियम जैसी अद्वियात शामिल है। तीनों अद्वियात को मदर टिंचर की सूरत में लेना है और इसका तरीका इस्तेमाल कुछ यूँ है कि आपने 1 कप नीम गर्म पानी में हर दवा के 10 कतरे शामिल करने, यानी तीनों अद्वियात के मजमूई तौर पर 30 कतरे 1 कप नीम गर्म पानी में डालकर उसे इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से आपने इन अद्वियात को दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना है। बर्बरस वल्गैरिस, कार्डोस्मार और चिलिडोनियम को आपने एक साथ 1 कप में शामिल करके इस्तेमाल करना है। ताहम इन अद्वियात के साथ आपको मजीद 4 अद्वियात का इस्तेमाल भी करना होगा। पहली दवा है कोलेस्टेरिनम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये दवा जिसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। जर्मन कंपनी की बनी ये दवा 3x पोटेंसी में रोजाना 3 टाइम 2-2 गोली सुबह, दोपहर और रात को ये चूस लेनी करनी है आपने। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। इस दवा को 200 की पोटेंसी में लेना है और रोजाना सुबह निहार मुंह सबसे पहले ये दवा पीनी है आपने। इसके सिर्फ 2 कतरे आपने लेने हैं और पानी में शामिल करने की इसको जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट आपने जुबान पे के इसके 2 कतरे डालने हैं आपने। तीसरी दवा है चाइना। ये दवा भी 200 की पोटेंसी में लेनी है और इसके भी सिर्फ 2 कतरे अपनी जुबान पे डालने हैं, लेकिन ये रात को सोते वक्त सबसे आखिर में सोने से पहले आपने ये 2 कतरे अपनी जुबान पे डालने हैं इसके चाइना के। चौथी दवा है फेल्टोरी। फेल्टोरी 30 के 10-10 कतरे रोजाना 3 टाइम सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करने। उम्मीद है आपने इन तमाम अद्वियात को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं पित्ते की पथरी वाले जो मरीज हैं उनकी ग़िज़ा के हवाले से। पित्ते की पथरी वाले मरीज जो हैं उनकी ग़िज़ा का खास ख्याल रखना चाहिए। मोटे अफराद जिनका खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो उन्हें चाहिए तो वो चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं मसलन अंडा, मक्खन, गोश्त, पालक, टमाटर के बीज और चावल कम से कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो अपना वजन कम करें और अपने खानों में कुकिंग ऑयल के बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। आखिर में हर बार की तरह पित्ते की पथरी के खात्मे के लिए देसी इलाज की बात करते हैं। पहला नुस्खा बहुत आसान है। पित्ते में पथरी के मरीज पानी में 1 चम्मच लीमू का रस, 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच ही जैतून का तेल शामिल करके दिन में 2 मरतबा सुबह शाम इस्तेमाल कर लिया करें। इससे उम्मीद है कि पित्ते की पथरी खत्म हो जाएगी। दूसरा नुस्खा कुछ यूँ है कि आप 1 किलो लीमू लेकर इसका रस निकाल लें और उसे किसी शीशे की बोतल में डाल दें। अब इस रस में 7 कौड़ियाँ शामिल कर दें। ये पंसारी की दुकान से बासानी दस्तयाब हैं और उसे 3 रोज तक रख दें ऐसे। लेकिन इस दौरान बोतल को हर 3-4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें ताकि कौड़ियाँ जो है वो रस में मिक्स हो जाएं। आप देखेंगे कि 3 रोज के बाद तमाम कौड़ियाँ लीमू के रस में हल हो चुकी होंगी। इस अमल के दौरान बोतल का ढक्कन नहीं लगाना बल्कि इसे खुला रखना है ताकि गैस निकल सके। अब आप इस रस को अच्छे से मलमल के कपड़े की मदद से छान लें। पित्ते की पथरी की दवा तैयार है। इस दवा को आपने इस्तेमाल कैसे करना है तो ये बताते हैं। आपने लीमू के इस रस के 3 चम्मच पानी में शामिल करके दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम को इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इस पानी के खत्म होने तक पित्ते की पथरी रेजा होकर पित्ते से निकल चुकी होगी। तीसरा नुस्खा नोट फरमा लें जो 4 अशिया पर मुश्तमिल है, जिनमें सेब का जूस, लीमू का रस, जैतून का तेल और एप्सम सॉल्ट शामिल है। इन अशिया को आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने अपने खाने पीने के अलावा डेली जो आप खाते पीते हैं वो आपने अपना खाना जारी रखना है, लेकिन इसके साथ रोजाना सेब का ताज़ा जूस जरूर पीना है और इतना पीना है जितना आप आसानी से पी सकें, सिर्फ 1 गिलास नहीं। दिन में आप जितना ज़्यादा सेब का जूस इस्तेमाल करना चाहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि सेब का जूस जो है ये पथरी को नरम करता है। ये मुसलसल 6 रोज़ तक आपने ये इस्तेमाल करना है अपने खाने के साथ सेब के जूस को। और 6ठे रोज़ शाम के बाद आपने कुछ नहीं खाना और शाम को 6 बजे के करीब आपने 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चम्मच एप्सम सॉल्ट का डालकर उसे मिक्स करके पी लेना है। इसके 2 घंटे के बाद यानी रात 8 बजे के करीब इस अमल को दोबारा से दोहराना है और इसके बाद रात 10 बजे के करीब आपने 4 औंस लीमू का रस लेकर इसमें 4 औंस ही जैतून का तेल शामिल करना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके पी लेना है।
इसके बाद आपने कोई चीज खानी या पीनी नहीं और आपने सो जाना है। सुबह इंशाल्लाह पित्ते में मौजूद पथरियां पखाने के रास्ते निकल जाएंगी। ये बात याद रहे कि इस अमल के दौरान आपको मतली हो सकती है और बाज़ अफराद को क्या भी आ सकती है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये इस अमल का एक हिस्सा है। इसके अलावा पित्ते में पथरी के मरीज को रोजाना दिन में 2 बार चुकंदर, खीरा और गाजर, इन तीनों चीजों का 100 मिलीलीटर ताज़ा जूस पीने से पित्ता साफ हो जाता है। अनार का जूस भी इस बीमारी में फायदेमंद साबित होता है। पित्ते की पथरी में मुब्तला मरीज रोजाना अनार के जूस का 1 गिलास पिए और पथरी निकलने के बाद भी इसका इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि ये पथरी को बनने नहीं देता। अंजीर का इस्तेमाल भी पित्ते की पथरी को खत्म करने में बहुत मुआवन साबित होता है। अंजीर खाने से पित्ते की पथरी रेजा होकर निकल जाती है। इसके साथ मूली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जबकि नाशपाती भी पित्ते की तमाम बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, लिहाजा नाशपाती को भी रोज़ाना खाना मामूल बना लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।